भाई सच बोलूं तो आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो हमने रेसलमेनिया में देखा है ना, वो सिर्फ एक शो नहीं था। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने हमें एक्साइट भी किया, कंफ्यूज भी किया और आखिर में छोड़ दिया बहुत सारे सवालों के साथ। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या WWE को खुद पता है कि वो अपनी कहानी के साथ करना क्या चाहते हैं, या फिर हम सब बस एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसका कोई क्लियर डेस्टिनेशन ही नहीं है। वीडियो की शुरुआत करते हैं उस मेन इवेंट से, जिसके बारे में अभी तक दिमाग में क्लैरिटी नहीं आई है। भाई जब रैंडी ऑर्टन पहले से ही हील थे, उनका कैरेक्टर एस्टैब्लिश था, उनका एटीट्यूड क्लियर था, तो फिर ये जो हमें एंड में दिखाया गया, ये आखिर था क्या? अगर उन्हें अटैक ही करना था, अगर उन्हें वही साइको वाइब दिखानी थी, तो ये सब मैच के दौरान क्यों नहीं हुआ? मैच खत्म होने के बाद अचानक से अटैक करना, पंट किक लगाना, कैओस क्रिएट करना, ये सब उस मोमेंट को शॉकिंग तो बनाता है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं बनाता। और रेसलिंग में शॉक वैल्यू तभी काम करती है जब उसके पीछे लॉजिक हो, जब उसके पीछे कहानी हो, और यहां पर ऑनेस्टली वो मिसिंग थी। और फिर आता है दूसरा बड़ा कंफ्यूजन, कोडी रोड्स का कैरेक्टर। पूरे मैच के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एग्रेशन, उनका रिएक्शन, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो फेस नहीं बल्कि हील हो। लेकिन फिर भी वो चैंपियन बने रहते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑडियंस को फील क्या कराना था? क्या हमें कोडी के लिए चीयर करना था या उनके खिलाफ होना था? क्योंकि जब कैरेक्टर क्लियर नहीं होता तो ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती, और यही इस मैच की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और भाई सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात यह है कि इतने हफ्तों से जो बिल्डअप किया गया था, उसमें पैट मैकेफी को शामिल किया गया, उन्हें स्टोरी लाइन का हिस्सा बनाया गया, इमोशंस बिल्ड किए गए, लेकिन जब सबसे बड़ा मोमेंट आया तब उनका कोई रोल ही नहीं था। तो फिर ये पूरा बिल्डअप किस लिए था? ये वही सिचुएशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं नथिंग बर्गर, जहां इतना कुछ होता है लेकिन आउटकम जीरो निकलता है। ना कोई क्लियर डायरेक्शन, ना कोई स्ट्रॉन्ग पे ऑन एफ, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अब अगर पूरे शो की बात करें तो शुरुआत हुई जॉन सीना से, और ऑनेस्टली वो मोमेंट इमोशनल था। सीना को सूट में देखना, उनका सीरियस टोन, उनका ये कहना कि अब बातों का टाइम खत्म और एक्शन का टाइम शुरू, उस वक्त लगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती गई। ओपनिंग मैच ठीक था, लेकिन रेसलमेनिया के लेवल का नहीं लगा। एनर्जी थी, मोमेंट्स थे, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं था जो एक ओपनिंग मैच को चाहिए होता है। क्राउड को इंस्टेंटली एंगेज करने वाला फील मिसिंग था। और जब शुरुआत ही एवरेज हो तो पूरे शो का मोमेंटम थोड़ा शेकी हो जाता है। फिर आता है हार्डकोर स्टाइल का मैच, जिसमें फिजिकलिटी थी, ब्रुटैलिटी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि पोटेंशियल पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। WWE ने हमें पहले ही इतना हाइप दे दिया था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मैच में वो लेवल का कैओस देखने को नहीं मिला। अच्छा था, लेकिन अनफॉरगेटेबल नहीं था। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जब पेज रिटर्न करती है, और ये वो मोमेंट था जहां जेन्युइनली फैंस कनेक्ट हुए। नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, पुराने डेज याद आए, और यही रेसलिंग की असली ताकत है, मोमेंट्स क्रिएट करना। ये सेगमेंट अच्छा था क्योंकि इसमें क्लैरिटी थी, पर्पस था, और ऑडियंस रिएक्शन भी रियल था। लेकिन हर अच्छा मोमेंट के बाद कुछ ऐसा भी आया जिसने फ्लो तोड़ दिया। कुछ मैचेस ऐसे लगे जिनमें केमिस्ट्री नहीं थी, एग्जीक्यूशन वीक था, और ऑनेस्टली वो रेसलमेनिया कार्ड डिजर्व नहीं करते थे। जब टू परफॉर्मर्स रिंग में होते हैं लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता, तो चाहे मूव्स कितने भी बड़े हों, इंपैक्ट नहीं बनता। और फिर एक ऐसा मैच आया जिसने थोड़ी उम्मीद वापस जगाई। स्ट्रॉन्ग रेसलिंग, सॉलिड स्टोरी टेलिंग, प्रॉपर पेसिंग, ये वो चीजें थीं जो पूरे शो में मिसिंग लग रही थीं। यहां लगा कि हाँ, ये रेसलमेनिया लेवल का परफॉर्मेंस है। ये वही मोमेंट था जिसने थोड़ी देर के लिए फैंस को फिर से इन्वेस्ट किया। लेकिन इसके बाद फिर से डायरेक्शन थोड़ा लूज हो गया। टाइटल चेंजेस हुए, रिटर्न्स हुए, अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन ओवरऑल फीलिंग यही रही कि पीसेस तो अच्छे हैं, लेकिन पजल कंप्लीट नहीं है। हर चीज अलग अलग इंटरेस्टिंग थी, लेकिन सबको जोड़ने वाली एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी मिसिंग थी। और फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं, मेन इवेंट पर, जहां से ये सारी फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई। क्योंकि रेसलमेनिया का मेन इवेंट सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो पूरी जर्नी का कंक्लूजन होता है। वहां क्लैरिटी होनी चाहिए, वहां इमोशन होना चाहिए, वहां ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ, ये सही एंडिंग थी। लेकिन यहां एंडिंग के बाद भी हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या? अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्योंकि अगर WWE स्मार्ट है तो ये सब इंटेंशनल हो सकता है। शायद ये कंफ्यूजन फ्यूचर स्टोरी लाइन का बेस हो। शायद रैंडी ऑर्टन को पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल मॉन्स्टर बनाना है, जो बिना रीजन के अटैक करे, केओस क्रिएट करे। और शायद कोडी रोड्स को धीरे धीरे डार्क साइड में ले जाना है, जहां वो फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद बदल जाए। अगर ऐसा होता है
तो ये मेसी एंडिंग फ्यूचर में पे ऑफ दे सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी।